हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंस्पायरिंग टीचर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है ईवीएस क्लास 5 सीटेट पेपर के लिए हम देखेंगे, पेपर 1 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कुछ नोट्स जो ईवीएस से लिया गया है 1 to 3 लेसन का। चींटियाँ चलते समय एक प्रकार का पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर चींटियों को रास्ता मिल जाता है। हम देखते हैं अक्सर कि अगर एक चींटी चलती है तो उसके पीछे पीछे बहुत सारी चींटियाँ जो है वो चलने लगती हैं और वो एक ही कतार में चलती हैं। तो इसका एक ही कारण है कि वो चलते समय अपने पीछे पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर आगे चींटियाँ जो है वो चलती रहती हैं। कुछ नर कीड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? उसकी गंध से कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कुत्ते दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेते हैं कि वह उसके इलाके का नहीं है। हम देखते हैं कि जब कोई दूसरा कुत्ता अपनी कॉलोनियों में आ जाता है तो अदर कुत्ते क्या करते हैं, उस पर भौंकने लगते हैं। तो उनसे उसकी मलमूत्र से पता चल जाता है कि वो दूसरे इलाके के हैं। इस तरह चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। कितना गुना? 4 गुना ज़्यादा। 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जैसे कि एक रोटी अगर हमें 2 किलोमीटर दिखाई देती है तो उनको कितनी दिखाई देगी? वो 8 किलोमीटर। आमतौर पर माना जाता है कि जो रात में जागने वाले जानवर हैं उन्हें हर चीज़ काला और सफ़ेद ही दिखाई देती है। हम देखते हैं कि जो दिन में जो जानवर जागते हैं उन्हें तो थोड़े बहुत कलर दिखते हैं, लेकिन जो रात को, जैसे कुत्ता हो गया, वो रात को जागता है अगर तो उसे हर चीज़ क्या काला या सफ़ेद ही दिखाई देती है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वे ज़मीन के कंपन से ही सुन पाते हैं कि जब कुछ आपदा या कुछ होने होती है तो जो धरती की या कोई आ रहा है तो चलता है तो उसकी जो कंपन होती है उससे पहचान लेता है कि कोई आ रहा है। तो उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, वो सिर्फ कंपन से ही सुन पाते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा से गंध कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है कि जो रेशम का कीड़ा है वो अपनी मादा से के गंध से पहचान लेता है कि वो मेरी मादा कीड़ा ही, रेशम है का कीड़ा ही है। तो ऐसा होता है। उसी तरह हम देखते हैं कि छिपकलियाँ, कभी कभी हम जब सर्दियाँ आ जाती है तो हम देखते हैं कि सर्दियाँ में हमें छिपकलियाँ जो है वो दिखाई नहीं देती हैं। इससे ये होता है कि छिपकलियाँ जो है वो गहरी नींद में चली जाती हैं सर्दियों में। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है। ये दिन में 17 घंटे सोता है। ये 17 घंटे तक सोता रहता है और उसी एक ही पेड़ पर सोता है, वो भी सिर उल्टा करके, लट करके बड़ी मस्ती में सोता रहता है और उसी पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है। जब तक वो पत्तियाँ मतलब उस पेड़ के ख़त्म नहीं हो जाती हैं तब तक वो उसी पेड़ की पत्तियों को खाकर जिंदा रहता है और सप्ताह में सिर्फ एक बार शौच के लिए उतरता है। वह अपना पूरा जीवन लगभग 40 वर्ष कि एक स्लॉथ जो है वो 40 वर्ष तक उसकी पूरी जो जीवन काल होता है वो एक पेड़ पर रहता है। जब उसकी पत्तियां खा लेते हैं, ख़त्म हो जाता है, तब वो दूसरे पेड़ पे जाता है। इसी तरह से तीसरे चौथे मतलब वो अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ को ही बदलता है। बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना गुना? 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है कि जो बाघ होता है उसकी जो मूंछें होती हैं वो हवा जैसे आती है, वो कोई आ रहा है या कुछ भी शिकारी आ रहा है तो उसका जो कंपन होता है उससे ही वो शिकार की बिल्कुल सही दिशा या स्थिति को जान लेता है कि शिकारी करने वाला है।
और देखा जाता है कि बाघ का जो गुर्राना है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कुत्ते की सूंघने की शक्ति का प्रयोग हम देखते हैं कि ज़्यादातर आर्मी वगैरह में जो है वो कुत्ते को रखते हैं, उन्हें एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। उनके जो कुत्ते जो हैं उनके सूंघने की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी सूंघने की शक्ति का प्रयोग हमेशा क्या करते हैं? चोर पकड़ने के लिए, बम ढूंढने के लिए, या कोई सामान गुम हो गया है तो उसे ढूंढने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उल्लू की आंखें सामने होती हैं। ये एक पक्षी ऐसा है जिसकी आंख जो है वो बिल्कुल सामने होती है। कौवा, कबूतर, चील तथा गौरैया की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। दोनों तरफ से होने के कारण क्या होता है? उनको अपना सर जो है वो घुमाना नहीं पड़ता है। वो चारों तरफ दोनों दिशाओं में, मतलब दोनों आंखों से, क्योंकि साइड में होती है तो उनको सारा चीज दिखाई देता है। देखते हैं कि जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनकी सुनने की क्षमता भी अधिक होती है। जैसे जिनके कान छोटे होते हैं उनके सुनने की क्षमता कम होती है, लेकिन जब जैसे शेर हुआ वो बहुत बड़े कान होते हैं, या हाथी, तो उनकी जो सुनने की जो पावर है वो भी ज़्यादा अधिक होती है। कुछ पक्षियों की आँख की पुतली, हम देखते हैं कि कुछ पक्षी जो होते हैं उनकी आँख की पुतली, जैसे हमारे आँख में जो पुतली है वो हम अगर घुमाते हैं तो चारों तरफ घूम जाती है, लेकिन कुछ पक्षी होते हैं जिनकी आँख की जो पुतली है वो घूमती नहीं है। तो उनको इधर उधर देखने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने गर्दन को घुमाना पड़ता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है, और कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। हम ये सब जो पार्क है वो हमारे जानवरों को सुरक्षित यहाँ पे रखा गया है। ये सब पार्क जो है हमारे नेशनल पार्क, इनको याद करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर सीटेट में इसको पूछा जाता है। हम देखते हैं अभी एक कालबेलिया नाच। कालबेलिया एक तरह की जाति है जो मतलब क्या करती है? सांपों को पकड़ती है। कालबेलिया नाच में क्या होता है कि सांप, जिस तरह सांप जो नाचते हैं और उनकी मुद्राएं टेढ़ी मेढ़ी जिस तरह से करते हैं, उसी तरह ये कालबेलिया नाच होता है जो सांप की मुद्राओं द्वारा मुद्राएं जैसी होती हैं। कालबेलिया में लोग इसमें है कि जो बीन बजाते हैं वो क्या है? कहते हैं कि जो सांप हैं उनको सुनाई देता है और बीन की ध्वनि पे वो नाचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ बीन की जो मुद्राएं हैं बजाने की, जैसे सपेरा जो है बीन को बजाता है, जिधर जिधर वो घुमाता है नाग उसको देखता है और उसी के अनुसार वो अपने बॉडी को मूव करता है। सांप किसान के दोस्त होते हैं। कैसे? जैसे कि सांप जो है वो फसलों को बचाते हैं, इसलिए उसे कहा गया है कि सांप जो है वो किसान के दोस्त होते हैं। इस तरह की जैसे खेतों में बहुत सारे चूहे होते हैं, तो चूहों को सांप जो है वो चूहों को खा करके ख़त्म कर देते हैं, इसलिए किसान का जो फसल है वो सलामत रहता है, इसलिए इसको किसान का दोस्त कहा जाता है। हमारे देश में 4 प्रकार के जो सांप हैं वो बहुत जहरीले होते हैं: नाग, करैत, दुबोइया, अफोई आदि। सांप के काटने पर दवाई, पहले ज़माने में क्या होता था कि सांप के काटने पर दवाई जो सीरम दी जाती थी, जो क्या होता था कि सांपों के जहर से इकट्ठा करके बनाया जाता था, और वो होता है ना कि जहर को काटता है, इसीलिए कि सांप के जहर को उसी के जहर से काटा जाता था, तो ये दवाई दी जाती थी। तुम्बा, खजरी, बीन, सूखी लौकी आदि सब, सूखी बीन किससे बनाई जाती है? लौकी से बनाई जाती है। इसको सुखा करके ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। नाग गुफन ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नाग गुफन एक ऐसा डिज़ाइन है, मतलब उसमें रंगोली भी है, कढ़ाई भी है, जो क्या होता है कि दीवारों को सजाने के लिए हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादातर इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। लार
लार क्या है? हमारे जो भोजन को मुलायम रखने, क्या रखने के लिए? मुलायम रखने और मीठा बनाता है और पाचन में भी मदद करता है। किस में मदद करता है? पाचन में भी मदद करता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या मिलती है? हमें स्फूर्ति देता है। जो इसमें क्या क्या मिला होता है? नमक, उबला हुआ पानी तथा चीनी आदि को मिला करके हम ORS, हम ग्लूकोज बनाते हैं। हमारे भोजन को पचाने वाला रस जो है वो एक अम्लीय रस होता है कि जो हमारे भोजन को पचाता है, पचाने में मदद करता है, वो एक प्रकार का अम्लीय रस होता है। हमारे पेट का जो तापमान है, हमारे पेट का जो तापमान है वो कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जो जिससे कि हमारा जो भोजन जो पचने का जो तापमान होता है, किस पे पचता है, वो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे ज़्यादा चावल जो है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में उगता है। ये कहाँ पे उगता है ज़्यादातर चावल? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में, कालाहांडी जिले में उगता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आज जो है कि हमने फर्स्ट टू थर्ड लेसन तक का नोट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोगों के लिए छाट करके बनाया है, जो सीटेट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। इसी के साथ आज का हमारा विषय EVS का जो नोट्स है वो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।